किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की हम लोग बात करें सो तीन चीजें वहां पर मेनली काउंट होती है। पहली जो चीज है वो है आपने सिलेबस कंप्लीट किया कि नहीं किया। दूसरी चीज वहां पर आ जाती है कि आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए कि नहीं किए। और तीसरी जो चीज है वो होती है कि आपने मॉक्स को एनालाइज करके अपनी प्रोग्रेस ट्रैक की या नहीं की। ये तीन चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और कब हमें मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू हिट दी सब्सक्राइब बटन। इस चैनल पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी कैट 2024 प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो इंटरव्यू की प्रेप हो, चाहे वो क्वांट से रिलेटेड वीडियोस हो, चाहे वो डीएलआर से रिलेटेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट सेट्स, एवरीथिंग इज देयर। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोस रेगुलर टाइम पर मिलते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो मॉक्स से रिलेटेड बातें हैं एज यू ऑल नो। सो अभी हम जून के मंथ में हैं और अभी से अगर हम नवंबर तक की बात करें तो फॉरगेट नवंबर मंथ, हम अक्टूबर एंड तक की बात करते हैं। सो वी हैव 4 months इन हैंड, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। इन 4 months में हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट। अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना कब शुरू करना चाहिए, तो जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है हम स्टूडेंट्स में कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो देखो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का पर्पस अगर आप ये समझते हो कि परसेंटाइल में हाई लेकर के आना है मॉक टेस्ट में और सिर्फ परसेंटाइल ही वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, परसेंटाइल हमारा वहाँ पर गोल है, तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है। क्योंकि मॉक टेस्ट आप सिर्फ परसेंटाइल के लिए वहां पर मॉक अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। जब आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पर उसका पर्पस डिफरेंट है। आप यूज टू हो रहे हो एग्जाम से, एग्जाम के पैटर्न से, एग्जाम के प्रेशर से। वहां पर किस टाइप का प्रेशर होगा, वहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस में आप स्टक कर सकते हैं, जब किसी क्वेश्चन में आप स्टक हैं तो उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल कर रहे हो। आपका पहला सेक्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, उसका जो इम्पैक्ट है इन नेगेटिव सेंस वो बाकी सेक्शंस पर आप आने दे रहे हो या नहीं आने दे रहे हो। आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ रहे हो विथ गुड एक्यूरेसी। ये बहुत सारे पर्पस हैं स्टार्टिंग में जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तब। सो थिंग इज, अगर आपने सिलेबस में, जैसे अगर मैं डीएलआर की बात करूं तो आपने 3-4 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, या क्वांट की बात करें 4 to 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। बस उसमें आप अपना प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करोगे। ये सिलेबस मैंने कंप्लीट किया हुआ है इतना पार्ट, और इतने पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस में से मैं सारे क्वेश्चंस बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा, या कहाँ पर मुझे उसमें स्ट्रगल हो रही है। ये पर्पस हमारा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिलेबस कंप्लीशन का वेट करेंगे। मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है अक्टूबर के मिड में, तो फिर तो मॉक्स के लिए उतना टाइम बचेगा भी नहीं, राइट। सो थिंग इज कि आपको मॉक टेस्ट साथ साथ ही अटेम्प्ट करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट थिंग। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप कैट एग्जाम की प्रेप कर रहे हो, राइट। आपको ये कैसे पता चलेगा कि जिस डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी कर रहे हो वो डायरेक्शन करेक्ट है कि नहीं, या उसमें कितना और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। ये सारा जो आप ट्रैक कर सकते हैं वो मॉक टेस्ट से ही ट्रैक कर सकते हैं। आपने ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन टॉपिक को कंप्लीटली कर लिया है अपने किसी बुक से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से, या कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल से, तो व्हाटएवर बी द सोर्स, वहां से आपने ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को कंप्लीट कर लिया, राइट। अब आपको कैसे पता चला कि आप कैट लेवल को उसमें टच कर गए हो, तो इस सब को कहाँ से ट्रैक करोगे। आप ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का एक मॉक टेस्ट लगाओगे, वहां पर देखोगे कि आपने ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को टच किया कि नहीं किया।
कितने क्वेश्चंस आपने वहां पर अटेम्प्ट किए, करेक्ट हुए नहीं हुए, किन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले, किन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कम देखने को मिले, किन कॉन्सेप्ट्स में आपको स्ट्रगल हुई, वापस से स्टार्ट करने की नीड है, किन कॉन्सेप्ट्स को आप फ्लुएंटली वहां पर कर पाए, उसमें ज्यादा कुछ नीड नहीं है दोबारा से करने की, ये सारी चीजें। तो मॉक का ये एक इम्पोर्टेंस मुझे समझ आता है कि हम अपने जो प्रेप है हमारी उसका डायरेक्शन हम पता कर पाते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, राइट। अब थर्ड चीज आ जाती है मॉक टेस्ट का सिलेक्शन, कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से या कहां से आप ये मॉक टेस्ट बाय करें, राइट। उसके लिए आई वुड से कि आप अच्छे से उसको रिसर्च करो, गूगल पर जाओ, क्योरा जो वेबसाइट है वहां पर देखो, वहां से पढ़ करके आंसर्स वहां से समझो कि कौन से इंस्टीट्यूट के मॉक्स बेस्ट हैं। वहां से जाकर के आप एक माइंडफुल डिसीजन लो और उस डिसीजन के बेसिस पर ही मॉक टेस्ट बाय करो किसी भी इंस्टीट्यूट के जिसका रिव्यू है बहुत अच्छा खासा रिव्यू है, राइट। लेकिन अगर आप टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, जैसे टाइम है, सीएल है, ईजी, इस टाइप के इंस्टीट्यूट की आप मॉक टेस्ट की बात करोगे तो उसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा और आप वहां पर ये डिसीजन ले सकते हो, इन इंस्टीट्यूट से आप बाय कर सकते हो टेस्ट सीरीज, राइट। अब बात करते हैं कि आपने टेस्ट सीरीज तो बाय कर लिया है, अब जो चौथा पॉइंटर आ जाता है वो हो जाता है कि कितने मॉक टेस्ट हम थे, राइट। सो सपोज आपके पास में फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी हैं और जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है वो भी आपके पास, राइट। सो फुल लेंथ की बात कर लेते हैं चलिए, क्योंकि टॉपिक वाइज तो आप टॉपिक्स के साथ साथ ही अटेम्प्ट करोगे तो ही ज्यादा बेटर है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप रिवीजन के लिए कुछ रखें। अभी ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसका मॉक टेस्ट लगाओगे, और अगर उसके एक और मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको 1 मंथ 2 मंथ के बाद अटेम्प्ट कर सकते हो कि हमने वहां पर उसका रिवीजन कर लिया, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं। तो अभी जून मंथ में आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि बाई वीकली एक मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया, राइट। सो जून के एंड में जैसे आपने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, फिर मिड जुलाई में और जुलाई एंड में, उसके बाद अगस्त में आप वीकली अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो अगस्त में 4 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। सितंबर में भी आई वुड से कि आप 5 से 6 ही अटेम्प्ट करना, उससे ज्यादा नहीं। अक्टूबर और नवंबर आपका टाइम जो जाएगा वो ज्यादातर मॉक टेस्ट में ही जाएगा, राइट। तो वहां पर आप अपनी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी कर सकते हो कि 3 to 4 डेज के अंदर अंदर एक मॉक टेस्ट वहां पर अटेम्प्ट आपने कर लिया, राइट। पांचवा पॉइंटर है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मॉक टेस्ट का एनालिसिस क्यों करना है और कैसे करना है, दोनों चीजों पर मैं बात करूंगा। एनालिसिस क्यों करना है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, आपको पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, राइट। टू आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स, टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, किन टॉपिक्स में आपका होल्ड अच्छा खासा है, किन में आप थोड़ा वीक हैं, दोबारा से उनमें मेहनत करेंगे, राइट। ये आइडेंटिफिकेशन कहां से होगा, मॉक टेस्ट से। दूसरा जो है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीजिंग कर्व उसका होना चाहिए प्रोग्रेस का, राइट। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उसमें ऐसा होगा कि एक मॉक टेस्ट में आपका सपोज 80% चला गया, अगले में 60, उससे अगले में 85, 70, मतलब कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन्स स्टार्टिंग में ये बिल्कुल होगा, राइट। नेचुरल है, सबके साथ होता है। जब एक बार आप पेस पकड़ जाएंगे, राइट, जब आप 7 पे एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद देखोगे कि आपका हर एक मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है, राइट। तो इस चीज से घबराना नहीं है कि बिगिनिंग में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो नेचुरल है एकदम, राइट, वो आएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, राइट। लेकिन बाद में फिर वो आपका प्रोग्रेसिव मैनर में रन करने वाला है, राइट। तो आपका वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाना चाहिए। कुछ टाइम के बाद अगर नहीं बढ़ रहा है तो अगेन वहां से आप आइडेंटिफाई करोगे कि कुछ तो प्रॉब्लम, राइट। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है, मतलब एनालाइज जो आपको करना है वो ये है उसका रीजन कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क कर रही है। जैसे
एक टेस्ट अटेम्प्ट करना वो भी एक आर्ट है आई वुड से। कैट एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट करने जा रहे हो, राइट। जैसे आपने एक मॉक टेस्ट में एक पर्टिकुलर अप्रोच रखा अपना कि इजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप एकदम स्किप करते गए। डिफिकल्ट की डेफिनेशन आपने अपने लिए अगर अपने अकॉर्डिंग डिफिकल्ट की डेफिनेशन आपने डिसाइड किया कि जो लेंथी क्वेश्चन उसको छोड़ दिया, जो देखने में एकदम आउट ऑफ द बॉक्स टाइप लग रहा था उसको छोड़ दिया, कुछ इस टाइप की डेफिनेशन आपने बनाई, राइट। तो किसी मॉक टेस्ट का आपने ये अप्रोच रखा और 4 से 5 मॉक्स आपने सेम अप्रोच रखा और आपने देखा कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर आपने अप्रोच चेंज किया। ऐसे ऐसे करके तो आप देखोगे कि कौन सा अप्रोच बेस्ट सुटेबल है आपके कैट एग्जाम को टैकल करने के लिए, राइट। तो इस सब के लिए मॉक्स का एनालिसिस करना जरूरी है और ऐसे आप मॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, आई होप जो सारी बातें मैंने यहाँ पर की आपको एक एक बात समझ आई है और आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रेप में। कहीं पर कुछ भी आपको इश्यूज आते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड यस, इन द एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।